हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैलेंज नंबर 4 का सॉल्यूशन सीखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक थ्योरम शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे, और उसका प्रूफ भी सिखाऊंगा। सबसे पहले इसके थ्योरम की बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर अगर आप एक इन सर्किल बनाते हैं, सपोज दिस इज इन सर्किल, जो तीनों साइड को टच करता हुआ क्रॉस करता है। इसकी एक साइड है ए, दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है बी। और अगर इस इन सर्किल का रेडियस आर है तो हम इस आर को लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2। ये एक थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए इसका पहले प्रूफ सीख लेते हैं, देन वी विल यूज दिस थ्योरम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका थ्योरम भी बहुत आसान है। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर ये आर है तो ये एक हमारा स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज ये भी आर है, ये भी आर बचेगा, ये भी आर हो जाएगा। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो रिमेनिंग दिस पोर्शन, जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस आर। सिमिलरली अगर आप इस साइड की बात करेंगे तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, दिस विल बी बी माइनस आर, राइट, बिकॉज ये टोटल हमारा बी है। ओके। अच्छा, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं, सपोज ये टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट खींचा, तो ये जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट की लंबाई इस सर्किल के ये वाला साइड हमेशा बराबर होगा। ये आप सभी जानते हैं। उसी इस थ्योरम को आप यहाँ लगाइए, बिकॉज इस पॉइंट से आप इस सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, एक है हमारा दिस पॉइंट और एक दिस पॉइंट। तो यहाँ अगर ये दिस वन इज बी माइनस आर, तो इस पॉइंट से यहाँ तक इस टेंजेंट की लंबाई भी हमारी सेम होगी, बी माइनस आर। और सिमिलरली ये भी एक टेंजेंट है हमारा, तो इस सर्किल के ऊपर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी, दिस विल बी ए माइनस आर। ठीक है। अब यहाँ से बट ये जो दो सेगमेंट है, इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू सी। बस यही इसका प्रूफ हो गया। आप लिखिए बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू सी, राइट। अब आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। इसको आप सॉल्व कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r मस्ट बी इक्वल टू सी। बोथ दोनों साइड में हम 2r को ऐड करेंगे, या 2r को राइट साइड में ले जाएंगे और c को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो a प्लस बी माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 2r, एंड दिस विल बी r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एक थ्योरम हो गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप इन सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस r मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड्स होता है उसके सम माइनस हाइपोटेनस होल डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिखते हैं r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इसको हम यूज करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब ये देखिए, इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बचा, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आपको मैंने बोला कि इसे 45 डिग्री से हमने रोटेट किया है। तो आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर में ये एक 90 डिग्री होता है। अगर आप इसके 45 डिग्री से अगर आप कोई भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये 45 डिग्री पे एक डायगोनल ही होता है जो इसके सेंटर से पास करेगा, राइट, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री। तो सिमिलरली अगर हम 45 डिग्री से इसको रोटेट कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो लाइन है ये एक्चुअल में डायगोनल है। ये थोड़ा सा पिक्चर में आप कह सकते हैं कि हमारा परफेक्ट ड्रॉ नहीं हुआ है। ये बेसिकली इट विल पास थ्रू द सेंटर, राइट। ये थोड़ा सा आप इसको लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम आप इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। अब इस ट्रायंगल के तीन साइड को ये टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और तीसरा यहाँ पे टच कर रहा है, राइट। अब इस वाले ट्रायंगल को मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ हाफ सर्किल। इसमें एक इन सर्कल है जो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। ये तीन पॉइंट पे आपको टच कर रहा है। एक साइड आपको 10 दिया हुआ है इस स्क्वायर का, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 45। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको थर्ड साइड पता होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 10 है, ये 10 है, तो दिस इज 10 रूट 2, राइट। ये हम सभी जानते हैं, दिस इज 10 रूट 2। अब आपको इसका रेडियस निकालना है आर। आर इज नथिंग बट ए प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 माइनस 10 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2।
एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 10 माइनस 5√2 r इज इक्वल टू, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप इसका आंसर चंद सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। होप इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स के लिए जुड़िए हमारे साथ एट एडुपीडिया 10 पे। थैंक यू।